हाय गाइस, व्हाट्स गोइंग ऑन, इट्स मे विशाशर। वेल गाइस, कुछ दिन पहले मैंने चैट जीपीटी का यूज़ करना स्टार्ट किया अपने फूड की कैलोरीज़ को काउंट करने के लिए, अपने फूड के न्यूट्रिशनल लेवल को चेक करने के लिए कि मैं जो खाना खा रहा हूँ उसमें कितना न्यूट्रिशनल वैल्यू है, उसमें कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना फ़ैट है, कितना प्रोटीन है, कितनी कैलोरीज़ का इंटेक मैं कर रहा हूँ और कितनी मुझे कैलोरीज़ खानी चाहिए। ये सब मैंने चैट जीपीटी की हेल्प से पता लगाया और मैंने पता लगाया कि प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट तक तो ठीक है भाई, लेकिन जो चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। गाइस, अगर देखो यार, हमने देखा है कि मोस्ट ऑफ द इंडियंस जो हैं यार वो स्किनी फैट होते हैं। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अपनी पुरानी वीडियोज़ में। आज मैं आपको बताता हूँ कि इसका रियल रीज़न क्या है। हालांकि मैंने पहले भी आपको बताया कि हमारी जो इंडियन डाइट है वो कार्बोहाइड्रेट से भरी पड़ी है, जिसमें प्रोटीन कम है, जिसकी वजह से मसल बिल्ड नहीं होते हैं। कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, एक्सेस एनर्जी आपकी बॉडी में स्टोर हो जाती है, तो वो फैट के फॉर्म में दिखती है, इसीलिए आप स्किनी फैट होते हो। ये मैंने आपको पहले बताया था। आज की वीडियो उसका ही लेवल 2 है। ठीक है, मैं आपको और डिटेल में बताता हूँ। देखो यार, हम सब इंडियन अगर फास्ट फूड को छोड़ दें, मतलब जो फास्ट फूड है जिसमें सोडियम भर भर के डाला जाता है, उसको अगर हम छोड़ दें और घर का खाना जो 3 टाइम हमारे घर पे जो खाना बनता है, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, अगर ये तीनों हम अगर करने लग जाएं, अगर सिर्फ हम ये तीनों को खाएं, फास्ट फूड को छोड़ दें, कोई मीठा खाना छोड़ दें, बस नॉर्मल रोटी के बाद एक छोटा सा गुड़ का पीस खा लिया, बहुत है। मैं भी खाता हूँ। ठीक है, अगर आप ये 3 टाइम की रोटियाँ खाना शुरू कर देते हो तो क्या चीज़ें होंगी आपकी बॉडी में। पहली बात तो यार, आप न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट हो जाते हो। हाँ यार, देखो वीडियो का टाइटल आपने देखा है, उसी के बारे में बात करेंगे। देखो यार, हाँ, यूँ तो हमारी डाइट कार्बोहाइड्रेट से भरी पड़ी है, प्रोटीन भी कम है इसके अंदर। एक चीज़ और जो मैंने वीडियो में मेंशन की है, वीडियो के टाइटल में मेंशन की है, वो है कैलोरीज़। बेशक हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट की अमाउंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन गाइस अगर हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट की अमाउंट बहुत ज़्यादा होने के बाद भी हमारी जो डाइट है वो कैलोरीज़ में डेफिशिएंट रहती है। मतलब मैंने जब चैट जीपीटी का यूज़ किया और उसको अपनी मैंने दिन में जितना भी खाना खाया उसमें मैंने लिखा और मैंने पूछा कि कितनी मैंने न्यूट्रिशनल वैल्यू अपने फूड से गेन की है। उसने मुझे सब चीज़ें बताई। फिर मैंने अपनी कैलोरीज़ को देखा तो मैंने ये चेक किया कि मेरा वेट गेन क्यों नहीं हो रहा। हालांकि मैं थोड़ा लीन बल्किंग करना चाहता हूँ, तो मैंने उस पे जाके देखा तो मेरे को ये समझ आया कि मेरा वेट गेन क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि बिकॉज मैं मेंटेनेंस कैलोरीज खा रहा हूँ। मेंटेनेंस कैलोरीज होती है मतलब एक इतनी कैलोरीज जो कि आपकी बॉडी को चाहिए, मैं उतनी कैलोरी खा रहा हूँ। मैं कोई बाहर का खाना नहीं खा रहा, ठीक है, जिसकी वजह से मैं कोई फास्ट फूड ना खाने की वजह से या फिर दुकान से कोई भी कुरकुरे वारकुरे ना खाने की वजह से कुछ एक्सेस एनर्जी हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो पा रही है। मैं सिर्फ वो 3 टाइम का खाना खा रहा हूँ, और जिससे क्या होता है कि अगर मैं देखूँ अपने आप को कि भाई मैंने कितना न्यूट्रिशन वैल्यू गेन किया है, तो प्रोटीन तो साइड में हटा देता हूँ। मैं पहले कैलोरीज़ की बात कर रहा हूँ, कैलोरीज़ में ही डेफिशिएंट हूँ मैं। मतलब डेफिशिएंट तो नहीं, मेंटेनेंस कैलोरीज़ खा रहा हूँ मैं। और इसके अलावा मैं वे प्रोटीन लेता हूँ, दूध भी पीता हूँ, जिससे कि मेरा प्रोटीन तो कंप्लीट हो रहा है, प्रोटीन में कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं अगर ये बोलूँ कि आप 3 टाइम की रोटियाँ खा रहे हो, 3 टाइम मतलब आप अपने घर पे खाना खा रहे हो, कुछ बाहर का नहीं खा रहे हो, अनहेल्दी नहीं खा रहे हो, बस घर के वो कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो। सुनने में बढ़िया लगता है कि यार कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो कैलोरीज तो ज़्यादा ही रहेंगी, मोटा हो जाएंगे। नहीं भाई, घर के 3 टाइम के खाने से आप मोटे नहीं होने वाले। क्योंकि जब मैंने चेक किया तो मैंने ये देखा कि मैं मेंटेनेंस कैलोरीज खा रहा था, और मेंटेनेंस कैलोरी खा के कोई भी मोटा नहीं हो सकता। अब जैसे हो वैसे ही रहोगे। तो देखो यार, ठीक है, आपकी डाइट, मैंने पहले ये बात बोली हुई है कि हमें इसको मॉडर्नाइज़ करना ही पड़ेगा। इंडियन डाइट को हमें मॉडर्नाइज़ करना ही पड़ेगा। इसमें प्रोटीन तो मैंने ऐड कर दिया, लेकिन एक चीज़ और है जो मुझे अभी इसमें बदलाव लाना चाहिए, वो है कैलोरीज़। मेरी कैलोरीज सच में बहुत कम है, और अगर मुझे ग्रोथ करनी है अपनी फिज़िकली, अपनी बॉडी की ग्रोथ करनी है, तो मुझे ये चीज़ समझ आई है कि मुझे अपनी कैलोरीज़ को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज कैलोरीज जब बढ़ेंगी तभी बॉडी में थोड़ी एक्सेस कैलोरीज रहेंगी, तो वो बॉडी की ग्रोथ को प्रमोट करती हैं। ठीक है, जब मैंने चैट जीपीटी से अपनी कैलोरीज निकाली तो वो मेंटेनेंस कैलोरी थी। तो देखो यार, अगर आप एक टीनेजर हो तो आपकी बॉडी को थोड़ी कैलोरीज ज़्यादा चाहिए होती हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट फास्टिंग जैसे चीज़ें तो छोड़ ही दो, ये किसी काम की नहीं है ब्रो।
ठीक है, ये आपके लिए तो बनी नहीं है। हाँ, इंस्पाइट ऑफ अगर आप मतलब टीनेजर नहीं हो, ठीक है, अनटिल और अनलेस आप टीनेजर नहीं हो, आप 25-26 साल के बच्चे हो, मतलब लड़के अडल्ट हो, बच्चे नहीं, तो उस केस में इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं। धार्मिक तौर पे भी आप कर सकते हो। इसका मेन पर्पस डिटॉक्सिफिकेशन होता है बॉडी का, बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए फास्टिंग की जाती है। बट अगर आप एक टीनेजर हो या फिर 25 साल की कम की उम्र में हो तो फास्टिंग आपके लिए नहीं है, क्योंकि 3 टाइम का खाना जो आप खा रहे हो उससे आपकी कैलोरीज भी नहीं आ रही पूरी, आप मेंटेनेंस कैलोरी खा रहे हो, ठीक है। और मेरी तो जैसे मैंने बताया कि मेरी हाइट 5 फुट 5 इंच है, वज़न मेरा 50-51 किलो है, मतलब मैं एक नॉर्मल सा बंदा हूँ, एवरेज बंदा हूँ, ठीक है। लेकिन जो लंबे बंदे हैं उनके लिए तो खाना ज़्यादा चाहिए ना, वो तो मेंटेनेंस कैलोरी से भी कम खा रहे हैं। तो इसीलिए बोल रहा हूँ अपनी डाइट को थोड़ा मॉडिफाई करो। अब हमें करना क्या चाहिए, देखो अगर आप घर का खाना खा रहे हो ना, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि वो 3 टाइम के खाने के अलावा भी कुछ और भी ठूसो। जैसे मैं वे प्रोटीन खाता हूँ, दूध पीता हूँ, ठीक है, तो इन सब के साथ मेरी 5 मील हो जाती हैं। दूध हो गया, वे प्रोटीन हो गया, ये 2 एक्स्ट्रा चीज़ें हो जाती हैं। तीन टाइम की रोटियों के अलावा 2 एक्स्ट्रा चीज़ें हो जाती हैं। इसको अगर मैं ये सब भी करता हूँ ना, तब भी मेरी मेंटेनेंस कैलोरी हिट होती है। हालांकि मेरा प्रोटीन पूरा हो जाता है, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैलोरीज फिर भी डेफिशिएंट में रहता हूँ, ठीक है। तो अपनी कैलोरीज पे गाइस ध्यान दो, क्योंकि कैलोरीज में आप डेफिशिएंट हो। ये कैलोरीज़ की बात मैं इतनी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपनी हाइट बढ़ानी है टीनेज में, अगर आपको अपनी बोन डेंसिटी बढ़ानी है, या फिर ओवरऑल पूरी बॉडी की ग्रोथ करानी है, तो भाई कैलोरीज़ को थोड़ा सा एक्सेस में खाना पड़ता ही है, क्योंकि आप ग्रोइंग फेज़ में हो। ग्रोइंग फेज़ में आपको एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए, कम नहीं चाहिए कुछ भी, तो इसलिए चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। कैलोरीज़ पे ध्यान दो, 3 टाइम से ज़्यादा अगर आप खा सकते हो तो खाओ। बाय बाय, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब के लिए बने रहें इस चैनल पे, बढ़िया बढ़िया कंटेंट आएगा। बाय।